नेशनल हेराल्ड केस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। ईडी ने करीब 8.5 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की। बता दें कि यह बातचीत 2 दौर में हुई। पहले दौर में करीब 3 घंटे और दूसरे दौर में करीब 5 घंटे तक राहुल को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार अब उनसे मंगलवार को फिर से ईडी पूछताछ करेगी। बता दें कि इसी मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी 23 जून को पूछताछ करेगी। पहले उनसे पूछताछ 8 जून को होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमित होने की वजह से अभी उनसे पूछताछ नहीं हो सकी है। वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता शोभा सुरेंद्रन ने सोमवार को मांग करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सोने की तस्करी मामले में केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार से पूछताछ करें। यह मांग सोने की तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश के इस आरोप की पृष्ठभूमि में आई है कि इस अपराध में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी कमला और उनकी बेटी वीणा भी शामिल है। साथ ही मामले में भाजपा ने सीएम विजयन पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाते हुए पूछा कि अगर उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वे जनता और मीडिया का सामना करने से क्यों डर रहे हैं। भारत में शुक्रवार को हुई हिंसा को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया था। फर्जी खबरों पर नजर रखने और फैक्ट चेक करने वाले डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एवं एनालिटिक्स सेंटर DFRC की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। DFRC के अनुसार विभिन्न देशों से 60,000 से ज्यादा नॉन वेरीफाइड अकाउंट इस मामले में आग भड़काने के लिए अलग अलग हैशटैग का प्रयोग कर रहे थे। इनमें से 7,100 से ज्यादा अकाउंट को पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। इन अकाउंट्स के माध्यम से ही कई आधारहीन बातें पोस्ट की गई और मुस्लिमों को भड़काया गया। बांग्लादेश के वरिष्ठ मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के 2 पूर्व पदाधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणी के बाद से जारी विवाद भारत का आंतरिक मुद्दा है और भारत सरकार ने इस मामले में कार्रवाई भी की है। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य मुस्लिम देशों के विपरीत बांग्लादेश के लिए यह ध्यान खींचने वाला मामला नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने इस मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार को बधाई भी दी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के जरिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में धांधली के मामले सामने आए हैं। इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में CBI जांच के आदेश दिए थे। अब इस मामले में CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि भर्ती में हुई गड़बड़ी में पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में अब तक हुई जांच में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें उम्मीदवारों को खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के बाद भी नियुक्ति दी गई थी। इन उत्तर पुस्तिकाओं में सिर्फ उम्मीदवारों का नाम और पंजीकरण संख्या उल्लेख किया गया था। मई महीने के बाद महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई है। मई 2022 में खुदरा महंगाई दर में कमी देखने को मिली। मई में खुदरा महंगाई दर 7.04% रही, जबकि अप्रैल में यह 7.79% थी, जिसने सरकार से लेकर RBI तक की चिंता बढ़ा दी थी। वहीं खाद्य महंगाई दर प्रति महीने 7.97% रही है, जो अप्रैल में 8.38% थी। बता दें, केंद्र सरकार ने 21 मई को पेट्रोल डीजल पर 8 और 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया था, जिसके बाद 6 राज्यों ने भी वैट में कमी की थी, जिसके चलते माना जा रहा था कि माल ढुलाई पर लागत घटने से खुदरा महंगाई में कमी आई है। भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे स्टार्टअप्स को फंड देने के लिए सालाना 50 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। भारतीय रेलवे इनोवेशन पॉलिसी के तहत स्टार्टअप्स में निवेश करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह नीति केवल विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे अवधारणा के प्रमाण के बाद उत्पाद के माध्यम से इसका पालन भी करेगी और इसे आगे भी बढ़ाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब और राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बढ़ते तापमान को लेकर भारतीय मौसम विभाग IMD ने बताया कि मंगलवार को भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, NCR और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई है। साथ ही IMD ने दिल्ली NCR क्षेत्र में 16 और 17 जून को बारिश की भविष्यवाणी भी की है, जिसके बाद दिल्ली NCR में गर्मी से थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है।
भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में स्थित गंदेन तेंगचेलिंग मठ पहुंच चुका है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बताया कि मैं भारत से जो अवशेष लेकर आया हूं, उन्हें यहां 11 दिनों तक मंगोलियाई बुद्ध अवशेष के साथ सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा, मंगोलियाई भारत के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। वे भारत को बौद्ध धर्म, ज्ञान और ज्ञान के स्रोत के रूप में देखते हैं। बता दें कि गंदेन तेगचेलिंग मठ की मुख्य बुद्ध प्रतिमा को साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है और अभी भी हमें सतर्क रहने और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते रहने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निगरानी बढ़ाने और नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने की अपील की है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 सब वेरिएंट पाए गए हैं, जिसके बाद से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं।